नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें EPS 95 काफी समय से अपनी मांग कर रही है पेंशन को लेकर। यहाँ लगातार काफी लोग पहुंचे हुए हैं। इनकी जो जनसंख्या वो कम से कम 78 लाख यानी 78 लाख लोग हैं और 55 लाख अभी रिटायरमेंट पर है। आप देख रहे ये होगा कि मोदी सरकार आखिरकार इनकी मेहनत का पैसा क्यों नहीं दिला पा रही, क्योंकि ये जो नौकरी करते थे इनका पैसा करता था, लेकिन कंपनियां अभी वो पैसा नहीं दे पाई और लगातार काफी समय से मांग कर रहे हैं आखिरकार मोदी सरकार क्यों नहीं पूरा बनाए। लगातार कभी दिल्ली की जनता मंदिर पहुंचते हैं, कभी रामलीला मैदान पहुंचते हैं। पूरे भारत में ये लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और ऐसे कुछ बुजुर्ग हो चुके हैं जिनकी मौत आए दिन, यानी कि इनके बात माने नो साफ सरकार की डेली 200 ऐसे पेंशनर हैं जिनकी मौत हो जाती है। लेकिन बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल आंखें बंद कर बैठी है, क्योंकि चुनाव आता है तो कहीं न कहीं इनको लुभाने की बात की जाती है। पीछे भी इन्होंने 7,500 रुपए देने की बात की थी, लेकिन दिवाली आ चुकी है, अभी इनका कोई भी फंड या ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया है कि इनको 7,500 रुपए दिया जाए। यहाँ संजय राउत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अभी मीटिंग करने अंदर पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो समस्या है इनकी वो कब खत्म होगी, क्या चुनाव के बाद होगी या चुनाव से पहले होगी। ये हम आपको इनकी ही जवानी इन्होंने क्या कुछ कहा, एक एक पल, एक एक बात, एक एक चीज आपको सुनवाएंगे अपनी खास रिपोर्ट में। देखते रहिए। गए थे, क्या वार्तालाप हुआ, क्या कुछ आश्वासन? मंत्री जी ने ये कहा है कि बहुत उन्होंने फिलोसॉफिकल बात कही कि जब तप करते हैं तो भगवान प्रसन्न होता ही होता है। हमने बोला हमें भी आंदोलन करते हुए ऑलमोस्ट एक तप हो गया है। बोले आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बहुत जल्दी आएगा और हम सब लोग उसी कोशिश में है। आपका काम बहुत बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस पे है। तो हमने उनसे ये कहा कि ये आप हमसे कहते हैं, बाहर जाके हम ये रिले कर देते हैं, उसका कोई प्रूफ, कोई सबूत कि आपने ये कहा है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो आप जो भी कहना चाहते हैं वो लिखित में दीजिए और वो हम लोगों में प्रसारित करें कि भाई मंत्री प्रत्यक्ष ये कह रहे हैं। और ये कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कल हमें फिर मीटिंग के लिए बुलाया है। हम 5 लोग जाएंगे, मैं हूँगा, मेरे साथ हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी होंगे, हमारे मीडिया प्रभारी राजीव भटनागर जी होंगे, हमारे दक्षिण भारत के समन्वयक तथा भारत के मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी होंगे और हमारे उत्तर भारत के जो मुख्य समन्वयक है डंगवाल जी, सुरेश डंगवाल जी होंगे। ये 5 लोग हम कल जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। तब वो हमें लिखित में भी जो भी देना है उनको देंगे और उनका कहना है कि लोगों को बताओ, जितने आप लोगों के पीड़ा है हम समझते हैं, सरकार आपके साथ है, सरकार आपकी दुश्मन नहीं है और हम आपका काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और है कि आपका जो काम है वो केवल CBT के दायरे में रह के नहीं हो सकता, इसमें बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका दायरा बढ़ा के हमें बाकी मंत्रालयों को भी साथ में लेना है। तो जाहिर होता है कि वो हमें कुछ अच्छा देना चाहते हैं। वही सही कहा आपने, हमारी भी यही पीड़ा है कि हर बार हमें आश्वासन ही मिलते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि इसके साथ साथ ये जो समस्या है वो समाधान की तरफ बढ़ रही है। ये छोटी समस्या नहीं है ना, एक डिपार्टमेंट का है। जैसे हम अपने डिपार्टमेंटों में आंदोलन देखते थे कि स्ट्राइक किया, तालाबंद किया, मैनेजमेंट ने बुला लिया, पगार बढ़ा दिया, वो इतनी सिंपल नहीं है। इसमें आप सोचिए इसका दायरा कितना बड़ा है। ये 186 उद्योग है। मतलब अगर मैं रोड ट्रांसपोर्ट एक उद्योग समझूं तो पूरे भारत का रोड ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, ये सभी मिलके एक उद्योग हुआ। ऐसे 186 उद्योग है। तो इसका दायरा बड़ा है और उसके साथ जुड़े हुए कई लोग हैं, कई मंत्रालय है और ये सभी लोगों को एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सभी से कुछ न कुछ एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि हमें तो लूटा सभी ने है, सभी ने लूटा है। अब वसूली करनी है तो एक आदमी से तो नहीं कर सकते, तो सभी को आपको साथ में लेके उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। ये स्थिति सरकार की भी है। सरकार भी चाहती है कि सभी लोग इसमें हिस्सा लें। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, आज हमने बात की मेडिकल फैसिलिटी की, तो उन्होंने ये आज फिर दोहराया कि 12 साल के लिए आपको हम स्टेट इंश्योरेंस का मेडिकल सुविधा दे सकते हैं 58 से, क्योंकि हम 58 से मांग रहे हैं।
58 की बहुत कठिन होती है, तो 58 सालों की उम्र से हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। तो उन्होंने कहा 58 से 70 तक आपको स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और 70 के बाद आप आयुष्मान भारत में आएंगे। पति पत्नी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमारे वृद्ध बुजुर्गों के लिए। और जो पेंशन का मामला है, उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं लिखित आश्वासन देने को तैयार हूँ। और वो आश्वासन कल हमें उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, जिसमें हम 5 लोग जाएंगे प्रतिनिधि के तौर पे, और वो वहाँ पर और भी चर्चा होगी, डिटेल में होगी, और शायद वो वहाँ कुछ लिखित दे दे। तो जब होगा, इस बार उम्मीद है जो लिखित में प्रमाण देने तैयार है मुख्यमंत्री जी। देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ, अगर उम्मीद नहीं होती तो हम अपनी ज़िंदगी के 12 साल हम सब लोग नहीं गुजारते। 12 साल हम खपे हैं, मैं ही नहीं, पूरे देश की जनता, पूरे जो वृद्ध लोग हैं, कई लोग लड़ते लड़ते मर गए हैं, और फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। बिना आशा और बिना उम्मीद के ज़िंदगी में कुछ नहीं है, और हम आशा के तौर पे लड़ रहे हैं, और हम सफल होंगे, निश्चित है। कब होंगे ये तो सरकार ही जाने, लेकिन जल्दी से जल्दी होंगे, इसकी मुझे फिर आशा है, फिर उम्मीद है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।